पागलपंती भाई। ओवर ओवर पुस्ट ओवर रेटेड, जितनी ओवर वाली चीज है ना वो सारी कोडी के आगे लगा दो। Where was शिंस्के नाकामुरा भाई? वो भाई याद दिलाओ भाई ट्रिपल एच को कि वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है भाई। अरे यार गुम हो गया भाई, मिल नहीं रहा। अरे कहाँ गया भाई? क्या यार ये स्मैकडाउन का इंटरेस्ट गुम हो गया भाई। ओ सिट भाई। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से टैग टीम टॉक डाउन के एपिसोड में, लेकिन ये एपिसोड है आखिरी एपिसोड 2024 का। तो इस वाले एपिसोड में भाई बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास आपके साथ शेयर करने को, न्यूज़ एंड नोट्स, एक्स टॉक्स, रॉ, स्मैकडाउन, अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है तो अभिषेक भाई कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन एंड क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए लोगों को आज के शो से? भाई इन जनरल मैं बोलूँगा भाई आई डोंट नो अबाउट द WWE, क्योंकि अभी रिसेंटली तुम्हें पता है नेटफ्लिक्स आने वाली है एंड ऑल दैट, तो मे बी अभी के एपिसोड जो हैं वो थोड़े लाइट जरूर हैं, बट हमारे अगर शो की बात करें, हमारे एपिसोड की बात करें, तो भाई ये अंकित भाई की भाषा में बोले तो भाई एक बैंगर होने वाला है, बिकॉज वी हैव सो मच स्टफ टू टॉक अबाउट एज यूजुअल। तो अ लॉट इज़ गोना हैपन। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ भाई, आई एम ऑल राइट एंड इंटरेस्टिंग दिन चल रहे हैं भाई, एंड अब नेटफ्लिक्स पास आने वाला है तो एक्साइटमेंट्स लेवल्स आर हाई। 100%। तो भाई सीधा कमेंट्स की तरफ बढ़ जाता है अभिषेक भाई, काफी सारे कमेंट्स। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कमेंट सेक्शन। और भाई वन सेकंड मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं और इसी तरह भाई तुम कमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा कीप ऑन कमेंटिंग एंड मे बी विल पिक योर कमेंट। इसी के साथ में यहाँ पर शुरू करते हैं। द फर्स्ट कमेंट जो हमने यहाँ पे पिक किया है दैट इज़, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब से रोमन ने रेसलमेनिया में टाइटल लूज़ किया है तब से उनकी जो लेगेसी है वो रियून की जा रही है? बिकॉज अभी कुछ चांसेस हैं कि नेटफ्लिक्स रॉ नेटफ्लिक्स में वो मेन इवेंट नहीं करेंगे, बीच में क्राउन जूल में उनका मेन इवेंट नहीं हुआ था, अब शायद से रेसलमेनिया में भी नहीं होगा। तो अंकित भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या रोमन ने जब टाइटल लूज करा है उसके बाद उनकी जो लेगेसी है क्या वो रून हो रही है? किसका कमेंट था ये कमेंट था भाई फैक्ट्यूबर बॉय का। फैक्ट्यूबर भाई बिग शाउट आउट भाई, ये एग्जैक्ट ऑन पॉइंट तीर मारा है तुमने। मतलब ये चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि रोमन रेंस को जो इन्होंने पीछे ढकेला है कार्ड में, इस पर भी आएंगे, इस पर भी बहुत कुछ बोलने को है। तो ये एक तरीके से प्रिव्यू हो गई आपके लिए, लेकिन मैं 100% अभिषेक भाई अग्री करता हूँ इससे। तुम करते हो कि नहीं ये बताओ भाई। मैं बोलना चाहूँगा कि रून बोलने को बोल सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं जो सजेस्ट करूँगा कि भाई देखो, ये वही रोमन रेंज है भाई जिसको कोई पिन नहीं कर पा रहा था, और अब कुछ ही महीनों लाइक जैसे उन्होंने अपनी चैंपियनशिप हारी उसके कुछ ही महीनों के बाद अब वो सोलो सिक्वा से क्लीन पिन ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन से कि भाई जो इनका जो पहले लेवल था उससे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, और लिटरली यू कैन कॉल इट लाइक लिटरली उनकी लेगेसी जो है वो रूइन हो चुकी है यहाँ पे। तो आई ऑल्सो एग्री, एंड फैक्ट ट्यूबर भाई ने यहाँ पे जरा एक फैक्ट बोल दिया है। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट कमेंट, और ये कमेंट है भाई, हु डू यू थिंक इज रोमन रेंस अपोनेंट एट रेसलमेनिया? अब देखो मुझे मेरा पता है, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी। हाउएवर अंकित भाई, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि भाई कौन कौन मेरे साथ है, किस किस को लगता है एंड हु बिलीव्स कि स्टिल रोमन रॉक होगा, और भाई बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे। तो अंकित भाई तुम पहले तो इसका तो बता दो कि अगर तुम्हें लगता है कि रोमन रॉक नहीं होगा तो क्या होने वाला है, और ऑल्सो what do you want to say about our little moment, all those people just like me who are believing कि भाई रोमन रॉक is still in the card? तो भाई क्या लगता है तुम्हें, कौन होगा अपोनेंट एंड what do you have to say? देखो भाई, मुझे लगता है CM पंक ही होंगे अपोनेंट, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है, और 2-3 महीने में मैं नहीं चाहता कि रॉक रोमन हो, कई बार बोल चुका। बाकी मोमेंट की बात है कि कमेंट्स में लोग चाह रहे थे कि रॉक रोमन हो। भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे 100 रुपये चाहिए। सो मैं अपने 100 रुपये को से ज़्यादा ऊपर रखूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ रोमन रॉक ना हो, ताकि अभिषेक मुझे 100 रुपये दे, तो वो मेरे लिए चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। आई डोंट केयर अबाउट योर मोमेंट गाइस, सॉरी यार, व्हाट कैन आई डू। गाइस डोंट वरी, 100 रुपये भी मिलेंगे हमें, एंड मुझे एंड वी विल मेक अंकित केयर, बिकॉज अंकित की जेब से 100 रुपये जाएंगे, एंड आई गिव यू माई वर्ड। ऑल राइट, एनीवेज उसके बाद द नेक्स्ट कमेंट दैट वी गोना पिक इज प्रीटी डैम इंटरेस्टिंग। मुझे सबसे पहले यहाँ पे अंकित का ओपिनियन जानना है, एंड द कमेंट इज दिस, व्हाई कोडी इज अंडररेटेड? अंकित व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? भाई अंडररेट यार, ये बहुत तुमने वो वाला क्वेश्चन पूछ दिया भाई। पहले तो ये मल्टीवर्स से कमेंट आया क्या कहीं से, किसी और यूनिवर्स से? भाई इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, तुम बताओ भाई, मेरे को नहीं पता। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। तुम बताओ कि अंडररेटेड क्यों है भाई कोडी रोड्स? एवरीबॉडी वांट्स टू नो, एवरीबॉडी हियर वांट्स टू नो। भाई मेरे अकॉर्डिंग कोडी अंडररेटेड इसीलिए है ना, बिकॉज WWE को उनके अंदर वो शायद या तो बोलो पोटेंशियल नहीं दिख रहा, बिकॉज फिर सिर्फ दो ही बार रॉयल रंबल बैक टू बैक, सिर्फ 2 ही बार, एटलीस्ट 5-6 बार होना चाहिए था, वो भी बैक टू बैक।
अगर रेसलमेनिया की बात करें तो बस बैक टू बैक ये तीसरा मेन इवेंट था इनका रेसलमेनिया, 39, 40 नाइट 1, 40 का नाइट 2, बस 3 ही। तो ये कारण है ना भाई जिसलिए फैंस गुस्सा होते हैं। और अभी भाई ने कमेंट किया कि कोडी अंडररेटेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग WWE ये बहुत मैसिव ब्लंडर कर रही है कोडी को इतने कम मेन इवेंट्स देके एंड ऐसी स्ट्रॉन्ग टाइटल रेंज देके। WWE बहुत मिस्टेक्स कर रही है। बाकी अंडररेटेड क्यों, अगर इसका सिर्फ एक वर्ड का आंसर मैं दूं तो मुझे लगता है भाई कि रॉक को बीट करना जरूरी है। अगर कोडी रॉक को बीट कर देंगे सो देन वी कैन से कि हाँ भाई अब WWE ने एक बेस लेवल पे कोडी को पुश दिया है। बिकॉज अभी तक तो आई थिंक भाई जेम्स एल्सवर्थ का पुश इनसे ज़्यादा बेटर था। कोडी डिजर्व्स बेटर आई थिंक। भाई आई थिंक अंकित भाई ने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, बट द बिगेस्ट पॉइंट जो उन्होंने मेंशन नहीं किया है दैट इज़ केविन ओवंस। भाई करंटली WWE केविन ओवंस की साइड ले रही है, केविन ओवंस को सपोर्ट कर रही है। केविन ओवंस इज़ द पोस्टर गाय। केविन ओवंस को उन्होंने एक वो अच्छी वाली चैंपियनशिप भी दे दी है, तो भाई सब कुछ यहाँ पे केविन ओवंस को मिल रहा है भाई, और सारी स्पॉटलाइट केविन ओवंस के ऊपर है। तो ऑफकोर्स फिर कोडी को तो अंडररेटेड फिर बोलेंगे ही हम, बिकॉज भाई एज यू नो द रियल स्टार, द मेन इवेंट पोस्टर बॉय इज केविन ओवंस। तो भाई सारी गलती और केविन एक ओवंस की है दिक्कत ये भाई। भी है ना भाई कि उनको अमेरिकन नाइटमेयर बोल के रखा भाई, या इंडिया में नहीं है भाई, वो इंडियन नाइटमेयर नहीं है वो। ये सारी चीज़ें गलत है ना कि आप अमेरिकन नाइटमेयर बोल रहे हो। मुझे लगता है कोडी इंडियन नाइटमेयर भी है, यूरोपियन नाइटमेयर भी है, ऐसे मेंशन करो। अग्रीड भाई अग्रीड, इंटरनेशनली नाइटमेयर बोलना चाहिए आई थिंक। खैर जो भी है, इसके बाद भाई डोंट वरी, हमने 3 कमेंट्स किए हैं बट वी हैव 1 मोर कमेंट, बट वो कमेंट थोड़ा सा स्पेशल है, उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट दैट 4th कमेंट, स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट दिस एपिसोड। लास्ट में हम उस लास्ट कमेंट पे रिएक्ट करने वाले हैं, ट्रस्ट मी दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। एनीवेज इसके साथ हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं टू आवर मेन शो, बट उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा भाई, 30 दिसंबर को मेरा एक ब्रांड न्यू सॉन्ग आ रहा है स्पाइडरमैन नाम से, तो डेफिनेटली उसे चेकआउट कर लेना। लिंक में तुम्हें चैनल का लिंक मिल जाएगा। 30 दिसंबर को वो गाना आ रहा है, तो प्लीज़ आई मीन इफ पॉसिबल सपोर्ट योर बॉय अभिषेक या फिर साइबर शेख। एनीवेज विद दैट बीइंग सेड, कल 30 दिसंबर यानी कि कल, या फिर ऐसे बोलो मिडनाइट 12 बजे, मिडनाइट 12 बजे, हाँ ऑल राइट। इसी के साथ हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं टू दी मेन शो, और यूजुअली जैसे हम शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं विद स्मैकडाउन। नाउ सबसे पहले स्मैकडाउन में कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले इन जनरल ओवरव्यू लेना चाहूँगा मैं। अंकित भाई कैसी लगी तुम्हें स्मैकडाउन बेसिकली? भाई मुझे एवरेज से थोड़ी सी नीचे। तुम बताओ। Okay. बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। भाई स्मैकडाउन के लिए मैं ये बोल, अरे यार गुम हो गया भाई, मिल नहीं रहा। अरे कहाँ गया क्या? भाई? अरे क्या? यार ये स्मैकडाउन का इंटरेस्ट गुम हो गया भाई। स्मैकडाउन में shit इंटरेस्ट आ भाई। ही नहीं रहा भाई। बहुत ढूंढ रहा हूँ भाई मैं, मेरे को बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। मुझे लगा मैंने इधर कहीं रखा था भाई, बट इंटरेस्ट नहीं है भाई मेरे पास। तुम कमेंट्स में बताना भाई तुम्हारे पास तो नहीं आ गया कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भाई, बिकॉज मुझे फिलहाल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है भाई कहीं पे भी। तो यही बोलना चाहूँगा भाई मैं, मेरे को स्मैकडाउन में नो इंटरेस्ट सो फॉर। बट एनीवेज थोड़ा सा डाइव इन करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं दैट विल बी केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट, बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक ब्लड लाइन का बीट डाउन भी देखने को मिला था ऑन सैमी ज़ेन। वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, एंड दैट वॉज ब्रॉन स्ट्रोमन जेकब फाटू, इन दोनों का एक फेस ऑफ। तो अंकित भाई तुम्हें क्या लगता है, इज दिस लीडिंग टू समथिंग इन द फ्यूचर? ऐसा नहीं लगता मुझे भाई कि ये कुछ ऐसे आगे प्लान व्लान करेंगे। फेस ऑफ वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए। हाँ, इससे ये जरूर से तुम बोल सकते हो कि जेकब फाटू को दिखा रहे हैं भाई कि ये इंटिमिडेटेड नहीं है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन से भी। लाइक स्ट्रोमन का साइज देखो, जेकब फाटू है भाई साइज में मैसिव है, बट स्टिल स्ट्रोमन से कंपेयर करो, लेकिन जेकब फाटू को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो WWE बस इस फेस ऑफ से एक स्टेटमेंट देना चाहती थी कि जेकब फाटू किसी से नहीं डरते। मे बी हु नोज भाई, आगे जाके रंबल में शायद इनका फिर से एक बार फेस ऑफ हो, वहाँ पे हो फेस सकता ऑफ है। टाइप हो, बिल्कुल। वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर ऐसा इनका फेस ऑफ या एक्चुअल में एक मैच देखने को मिलता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड। कमेंट करके बताना, आर यू गाइज इंटरेस्टेड अबाउट सीइंग जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन? एनीवेज इसके बाद हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद जैसे कि वो अटैक यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा होता है, ब्लड लाइन का अटैक ऑन सैमी ज़ेन। यहाँ पे केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और कुछ लोगों को शायद लगा होगा कि भाई केविन ओवन शायद सैमी ज़ेन को बचाने आए, बट नहीं, वो यहाँ पे एक अपना प्रोमो कट करने आए थे, जो कि ठीक ठाक था, अच्छा प्रोमो था। बेसिकली इस प्रोमो का मतलब ये था कि भाई निक एल्डिस ने उन्हें बोला था कि तुम्हें अपनी चैंपियनशिप वापस करनी है जो तुमने अभी तक अर्न नहीं करी है। However, इवेंचुअली यहाँ पे कोडी रोड्स भी आते हैं, और कोडी रोड्स बोलते हैं भाई ये चैंपियनशिप जो है अभी केविन ओवंस के पास, ये मेरी वजह से आई है उसके पास, तो मैं ही उसे वापस लूँगा। और इसके चलते यहाँ पे एक मैच अनाउंस हो जाता है। कौन सा मैच है अंकित भाई तुम बताओ आगे?
ये मैच है भाई लैडर मैच, जो कि रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हो गया। वैसे तो कोडी ने बोला कि हम दोनों अपनी टाइटल ऊपर लटकाएंगे, लेकिन ये मैच सिर्फ ऐसे ऑफिशियल हुआ है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। स्टिल आई बिलीव दोनों टाइटल ऊपर लटकी होगी, बिकॉज ग्राफिक में केविन ओवंस भी थे विंग डीगल टाइटल के साथ में। इसी से थोड़ा सा जोड़ूंगा भाई, मैं कोडी के प्रोमो की तरफ आऊँगा। मेरे अकॉर्डिंग भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। ऑनेस्टली कोडी का प्रोमो मुझे बहुत पसंद आया, जिस तरीके से कोडी टोन चेंज करके आता है कि तू रुक अब मैं तुझे बताऊंगा ये ऐसे करके। उसके बाद कोडी ने जो लाइनें फेंकी है ना भाई, वो बेस्ट लाइनें थी जो कि शायद मैंने इस महीने सुनी होगी। तो इसके लिए भाई 5 स्टार में देना चाहूँगा कोडी को, जो कि आप बहुत रेयरली सुनोगे हमारे दोनों के मुंह से। लेकिन मुझे लगता है कि कोडी ने आज जो वर्क किया वो बहुत सुपीरियर था। आई थिंक केविन ओवंस से ज़्यादा बेटर था। एंड दोनों जो भी कर रहे हैं अपने बिल्ड के लिए सही कर रहे हैं। वैसे भाई इन्होंने एक चीज़ बताता हूँ, रॉ नेटफ्लिक्स के लिए इतनी हाइप बना दी है ना कि मुझे शौक लगा कि रॉयल रंबल के लिए अनाउंस करा इन्होंने, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा भाई नेक्स्ट पीएल ही तो वही है। तो एक्चुअल पीएल जो है अपना रॉयल रंबल ही है, एंड उसके लिए इन्होंने मैच अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियल कर दिया। एंड लैडर मैच आई थिंक बेस्ट चीज़ हो सकती थी जो ये कर सकते थे। तो क्या फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से केविन ओवंस जीत जाएंगे, या फिर यू आर अल्ट्रा श्योर कि यहाँ पे एक ही रिजल्ट होगा जो यूजुअली हर बार होता है? नहीं, आई डोंट थिंक केविन ओवंस जीतने वाले हैं, और कोडी को जीतना चाहिए ताकि वो जो अंडररेटेड वाला उनके ऊपर भाई वो लग रहा मार्क वो हटे। बिल्कुल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया है कि अच्छा भाई एक चीज़ और सब कुछ मेंशन रॉ। करना चाहूँगा अभिषेक भाई यहाँ से मैं, वो ये बिल्कुल, था कि सेमी जेन को बैक स्टेज ऐसा निकाल्डिस ने बोला था ना कि टाइटल चाहिए केविन ओवंस ऐसा था। तो सेमी जेन ने दिखाया कि हाँ भाई वो टाइटल लेने की कोशिश करेंगे केविन ओवंस से, चाहेंगे फ्रेंडशिप वाली चीज़ में। तो ऐसे में आगे हो सकता है कि ये रेसलमेनिया में इनका मैच कराएं, जो कि हमने गेस कर रखा है कि केविन ओवंस वर्सेस सेमी जेन हो सकता है। तो उसके टीजेस मिल गए आज, जैसे अभी अभिषेक ने जस्ट मेंशन किया कि केविन का थीम भी हिट हुआ था। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल। इवेंचुअली बिल्ड करेंगी उस मैच के लिए, इवेंचुअली ऑब्वियसली डेफिनेटली। इसके अलावा भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो स्मैकडाउन में हुई थी, ये एक ऐसी चीज़ है जो स्मैकडाउन में नहीं हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट शिंस्के नाकामुरा। वेयर वाज शिंस्के नाकामुरा भाई? वो कोई याद दिलाओ भाई ट्रिपल एच को कि वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है भाई। लाइक समबडी रिमाइंड दैट गाय कि भाई उसका आना जरूरी है, उसके पास मोमेंटम था एंड दैट मोमेंटम इज स्लोली गोइंग डाउन। सो आई मीन ही नीड्स टू अपीयर। तो अंकित भाई तुम्हारे पास अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है अरे कि भाई शिंस्के नाकामुरा क्यों नहीं है, तो तुम बताओ भाई। भाई दिस इज स्टूपिड भाई। एक बार को लग, यही मैंने क्या बोला था भाई कि अगर इस बार नाकामुरा को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से फिर छोड़ेंगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता नाकामुरा का। मतलब नाकामुरा को आपने चैंपियन बनाया, वो लुक वो थीम सब कुछ परफेक्ट, फिर कहाँ गए नाकामुरा भाई? गायब। मतलब गायब। ये इतनी स्टुपिडिटी कैसे हो सकती है? आई थिंक या तो ये हो सकता है शायद प्रो रेसलिंग एनओएच में कहीं तो नाकामुरा को कुछ मैच होने वाला है, या तो उस कारण से। लेकिन अगर वो होने भी वाला है तो व्हाई शुड वी केयर भाई? हम तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कारण उनको नहीं, जानते हैं ना। एक्चुअली हाँ, नहीं तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट अगर उनको कुछ ब्रेक या गैप या कुछ चाहिए भी था तो एटलीस्ट एड्रेस दैट, लाइक कुछ भाई बताओ कि हाँ इसलिए कितना भाई इसलिए नहीं आया, जो भी है। हर दूसरे महीने तो गैप होता भाई, कितने ब्रेक्स कितने गैप्स। बिल्कुल भाई। तो एग्जैक्टली मतलब एटलीस्ट मैं चाहता था कि WWE कुछ और नहीं तो एटलीस्ट इतना बोले कि हाँ भाई इन 2 हफ्तों में शिंस्के इसलिए नहीं आए बिकॉज ये है या फिर वो है। बट नो एक्सप्लेनेशन, ऑल वी हैव इज ए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जो शो में नहीं है फॉर द पास्ट 2 वीक्स। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगी। एंड एज ए सेड भाई, अरे अभी भी नहीं मिल रहा भाई। आई कांट फाइंड द इंटरेस्ट ब्रो। एनीवेज, इसके साथ आई थिंक हमें यहाँ पे मूव ऑन कर लेना चाहिए टू मंडे नाइट रॉ। तो वंस अगेन अंकित भाई के पास आते हैं और पूछते हैं, भाई अंकित भाई इन जनरल हाउ अबाउट रॉ? डिड यू लाइक रॉ? आते हैं रॉ पे, लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज़, स्मैकडाउन ये आखिरी स्मैकडाउन था भाई 2 घंटे का। अब इसके बाद आपको स्मैकडाउन 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करते हुए दिखेगी। सो ये आखिरी स्मैकडाउन था। अब आते हैं मंडे नाइट रॉ पे। तो भाई मंडे नाइट रॉ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेप थी भाई, बिकॉज इन्होंने रिसेंट में इतने शोज टेप कर दिए हैं। अब मैं कंफर्म बोल भी नहीं सकता कि ये टेप वो टेप, पता नहीं। तो अगर टेप थी तो भाई मुझे पर्सनली भाई उतना मज़ा नहीं आया टेपिंग के हिसाब से ही बोले तो, और लाइव भी था तब तो और भी मज़ा नहीं आया। तो मंडे नाइट रॉ पिछले कुछ हफ्तों से एवरेज ही चल रही है। हम इस चीज़ को रेगुलरली मेंशन करते आ रहे हैं कि या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं तो बुकिंग करना भूल गए भाई कि अच्छी चीज़ें कैसे बुक करते हैं। डंपस्टर्स होता है ये। बिल्कुल। आई थिंक आई होप तुम्हारी जो पहली थ्योरी है कि भाई नेटफ्लिक्स के लिए बाकी शो सस्ते बना रहे हैं ताकि वो इंपॉर्टेंट फील हो, आई होप यही थ्योरी हो भाई। बिकॉज फिलहाल के लिए जैसे कि पिछले हफ्ते भी मैंने मेंशन करा था कि भाई काफ़ी वीक होते जा रहे हैं शोज़। बट ईदर वे रॉ नेटफ्लिक्स पास आ रहा है तो आई होप इंटरेस्टिंग डेज आर हेड। एनीवेज, ये वाली रॉ की बात करें तो एटलीस्ट ये स्मैकडाउन से बेटर थी बिकॉज हमें यहाँ पे शो की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छे प्रोमो से जो कि देखने को मिलता है हमें यहाँ पे सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का। यहाँ पे जे ऊसो की भी रिटर्न हमें देखने को मिलती है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आई थिंक डेफिनेटली ये ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन का किस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है बिकॉज मेन इवेंट में भी इनका मैच देखने को मिला था। क्या लगता है तुम्हें ये कब तक खींचने वाला एंगल, या फिर तुम्हारे सबसे अब जो मैच हुआ है ये फाइनल था?
भाई फाइनल तो बोल ही नहीं सकते, मैं तो जब फाइनल बोलता हूँ इसके बाद फिर करा देते हैं। एक तो सेमीजन गुंथर की फ्यूड में फाइनल बोला मैंने पर कितने टाइम पहले, उनका मैच रेसलमेनिया 40 में फेयर होगा और सेमीजन जीत भी गए। तो इसका नहीं कह सकता भाई मैं फाइनल है कि नहीं, बट आई रियली होप कि ये फाइनल हो मैकिंटायर। और वैसे भी ये टेप था तो ऐसा नहीं कि इन्होंने अभी ही करा है, ये पहले ही इन्होंने शूट करा था, तो उस हिसाब से ठीक था। बाकी आगे ना हो तो बेटर हो। लेकिन मंडे नाइट रो भाई मुझे लगता है ना कि आप अगर पिछले हफ्ते का देख रहे हो तो अगले हफ्ते आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बिकॉज दोनों सेम सोज ही हैं। सेम ब्लड लाइन का एग्जैक्टली अटैक, सेम जेउसो का यीट यीट करना, सेम ड्रू मैकिंटायर सेमीजन, कुछ भी नहीं बदलता है भाई। तो ना भी देखो तो बिल्कुल आप पिछले बिल्कुल हफ्ते के शो को भी, अगर पिछले हफ्ते का शो यहाँ पे उठा के रिव्यू कर देंगे भाई हम लोग तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस हफ्ते की बात कर रहा है, ऐसे सोच जा रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। तो जैसे कि अंकित भाई ने बोला पिछले शो की तरह इस बार भी, जैसे पिछली बार सीएम पंक ने आई थिंक बैक स्टेज इंटरव्यू दिया था, इस बार यहाँ पे सेथ रॉलिंस की बारी थी। उन्होंने कुछ चीज़ें बोली ओवरऑल, और कुछ तो नहीं, बट बस हाइप कराया उन्होंने अपना मैच और बोला कि भाई दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मैच, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाइट, और ये कुछ अलग होगा। उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट कुछ अलग होगा। तो खैर वी आर ऑलरेडी हाइप्ड फॉर दैट, तो नीड नहीं थी इतनी, बट खैर जो भी है सही है। इसके बाद जल्दी से मेंशन कर देते हैं यहाँ पे न्यू डे का प्रोमो। तो यहाँ पे पहले तो मैं बोलूँगा कि वो बिग ई का जो वो फैक्टर है कि वो वापस नहीं आ पा रहे, उनको उस फैक्टर को बार बार टच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार उम्मीद तो है कि शायद से बिग ई आने तो वाले हैं। यहाँ पे हल्का सा नोट करें तो भाई उन्होंने काइंड ऑफ वेड बैरेट को भी थोड़ा सा पोक करा था इस बारे में, तो क्या वेड बैरेट भी आने वाले हैं? आई मीन वी डोंट नो अबाउट दैट, बट खैर मेन जो आई थिंक इस प्रोमो का पॉइंट था दैट वाज कि आई थिंक कोफी किंगस्टन की मम्मी भी वहाँ पे थी बैरिकेड में, वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो उन्होंने भी उन्हें गले लगाने से मना कर दिया। मतलब न्यू डे को एक खतरनाक हील हीट मिल रही है फिलहाल के लिए। तो ओवरऑल अच्छा प्रोमो था, बट मैं तुमसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा अंकित भाई, बिगी का क्या अपडेट है और वेड बैरेट का क्या सीन है? बिगी का भाई देखो टच तो कर रहे हैं, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि बिगी को इन्होंने एक नेटफ्लिक्स पर अलग शो दे दिया जिसको बिगी होस्ट करेंगे। अब मैं कह नहीं सकता भाई कि बिगी का इन रिंग कमबैक होगा, इन रिंग कमबैक होगा तो ये शो कैसे होस्ट करेंगे, तो वो उनका बिल्कुल कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई। और इनकी ये चीज़ें नहीं समझ आती कि क्यों टच करते हैं ऐसे टॉपिक्स। लेसनर को इन्होंने 4-5 बार टच किया था पिछले कुछ महीनों में, लेसनर आने ही नहीं वाले। वेड बैरेट का लगता है भाई मुझे, वेड बैरेट आएंगे, उनको लेकर अपडेट्स आई थी। तो ये नहीं कह सकते कि टच कर रहे हैं तो कोई टीज़ है, ये फालतू में भी टच करते हैं। अब बाकी कोफी किंगस्टन की मॉम को तुमने मेंशन किया, तो सिर्फ इतना ही नहीं भाई, बैरिकेड गले वाले लगाने से मना ही नहीं किया, बल्कि कोफी किंगस्टन ने क्रिसमस फोटो में अपनी मम्मी को ही भाई सेंसर करके हटा दिया। मम्मी को उन्होंने हटाया, साइड हटा। आई तो डिड नॉट नो। ओ भाई आज damn। सोचो भाई इतने साल से ये लोग बेबी फेसेस इस लेवल के, और अचानक हील बने तो ऐसे बने कि डोमिनिक फेल हो जाए। बट बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, एंटरटेनिंग प्रोडक्ट देखने को मिल डेफिनेटली रहा है हाँ। एटलीस्ट फ्रॉम देयर साइड। एनीवेज इसके बाद सीधा हम आते हैं यहाँ पे मेन इवेंट में, विच वाज वंस अगेन ड्रू मैकिंटायर एंड सैमी ज़ेन। जो भी था अच्छा मैच था, ठीक ठाक मैच था। एंड ऑफ द डे यहाँ पे ब्लड लाइन का अटैक होता है सैमी ज़ेन पे, जे उसो आते हैं बचाने, उन पे भी अटैक हो जाता है लास्ट में। सोलो सिक्वा स्टैंड स्टॉल, और यहाँ पे सोलो सिक्वा ने काइंड ऑफ मदद की है ड्रू मैकिंटायर की। सो काइंड ऑफ तुम देख सकते हो हल्की बहुत यहाँ पे अलायंस बनी। आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट, बट अगर तुमने कुछ स्पेसिफिक नोटिस करा है तो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। भाई मैंने नोटिस यही करा ना कि सोलो सिक्वा और रोमन रेंस के मैच की हाइप डेड हो गई है, ये मैंने नोटिस किया है। अब तुम बताओ क्या सोचते हो इस बारे बिल्कुल, में? आई कम्प्लीटली अग्री। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ब्लेम यहाँ पे रोमन पे भी देना चाहूँगा भाई, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों साइड से बिल्ड हों तो ही अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे भाई सोलो क्या ही कर सकते हैं, हर हफ्ते भाई किसी ना किसी को आके यहाँ पे मार रहे हैं, वो स्टैंड टॉल कर रहे हैं भाई, प्रोमोज कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी कर रहे हैं। रोमन ने एक प्रोमो दिया था, बहुत अच्छा प्रोमो था, सिनेमैटिक प्रोमो था, बट दैट्स ऑल। तो कुछ चीज़ें हैं, खासकर जब तुम्हारा जो अपोजिशन में ऐसा बंदा है जो भी नया नया उठा है, जो भी नया नया मेन इवेंट में आया है, जैसे कि सोलो से कहा, तो उनको तो ज़रूरत होती है कि एक प्रॉपर बिल्ड के लिए अपना भी इनपुट दो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोमन को भी ब्लेम करना चाहूँगा भाई कि कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे फॉल्ट है कि इसकी हाइप मेंटेन नहीं हो पा रही है। सो भाई ऑनेस्टली अगर बोलो ये मेन तो इवेंट ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा भाई, ये ब्लड लाइन वाली कहानी में अब मज़ा नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सभी को भी, इवन रोमन, मैं भी खुद रोमन रेंस फैन हूँ, बट आई थिंक तुम सभी को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि यार रोमन की एब्सेंस चीज़ें हर्ट तो करती है। तो एनीवेज अगर ये मेन इवेंट नहीं करता है, विल यू बी डिसअपॉइंटेड, या फिर अब तुम्हें लग रहा है कि मेन इवेंट के लायक ही नहीं है? तो अंकित भाई तुम्हारा क्या मानना है इसमें? डिसअपॉइंटेड तो मैं स्टिल होऊंगा, बिकॉज इनके मेन इवेंट करने से बस मेरी होप्स जग जाएगी भाई कि रॉक आएंगे, तो इसलिए मैं हम्म। डिसअपॉइंटेड होऊंगा। बाकी अब अगर इस रॉक बात अगर से कंफर्म है कि नहीं आने वाले हैं तो ठीक है, सीएम पंक रॉलिंस दिन कोई अब दिक्कत इस नहीं। बात से मुझे नहीं पता बाकियों ने क्या सुना है, बट कमेंट वालों जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, यहाँ पे तुम्हें इस बात में फील हुआ होगा कि अंकित को अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है रॉक और रोमन की, और कहीं ना अच्छा तुम कहीं खुशियाँ अंकित को मना लो उम्मीद भाई, है तुम कि वो खुशियाँ मुझे मना लो। तुमसे 100 अगले रुपये आएंगे क्या, गाइज, मैं बता रहा हूँ। जिस तुमसे दिन वॉच 100 लॉन्ग रुपये में सीधा आएंगे लेंगे गाइज, पैसे, तुमसे वॉच लॉन्ग पे सीधा पैसे लेंगे लाइव। और अगर मैं हारा ना गाइज, मैं ऑन स्ट्रीम ऑन वॉच अलॉन्ग अपना कीबोर्ड तोड़ दूंगा गाइज, दैट्स माय वर्ड।
तो ऑलराइट, तुम कीबोर्ड एनीवेज, भी तोड़ोगे, 100 रुपये भी दोगे, वाह नाइस। ओके। नॉट गोना हैपन, इसलिए मैं लाइक आई कैन लिटरली से एनीथिंग, क्योंकि डजंट मैटर ब्रो, लाइक एंड ऑफ द डे आई विल विन, आई मीन वी ऑल विन जो भी बिलीव कर रहे हैं भाई, whoever is believing in Abhishek right now, whoever is believing in Roman and Rock right now, we're gonna win. एनीवेज भाई, बहुत बातें हमने कर ली अबाउट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। अब सीधा इसके रोड की बात कर लेते हैं कि अब क्या एक्साइटिंग चीज़ हो रही है, अभी कुछ नया, अगर कुछ अपडेट है तो बताओ भाई। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं यहाँ पे रोड टू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। तो अंकित भाई, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है भाई कि जो लिव मॉर्गन है रिया रिप्ली का मैच था, इसको इन्होंने लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग मैच बना दिया। कुछ फर्क पड़ता तुमको इससे? आई एम इंटरेस्ट गायब हो गया, सॉरी, कांट फाइंड इट। नीचे देखो टेबल के। बाकी तो ऐसे कुछ बदला नहीं है। एक न्यू पोस्टर आया है, वो मैं ज़रूर से मेंशन करना चाहूँगा, और ध्यान से सुनो इस बात को। न्यू पोस्टर पे है कौन? सबसे आगे फ्रंट एंड सेंटर है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, रोमन रेंस हैं एंड बियांका ब्लेयर हैं, एंड ये नेटफ्लिक्स के लोगों को चीर के फाड़ के आ रहे हैं पर्दे की तरह। तो पहले ये पोस्टर तुमने भी देखा होगा सबने, अभिषेक तुमने भी देखा, तो इस पे रिएक्शंस क्या है? क्योंकि मेरे बहुत सारे हैं भाई, मुझे बहुत कुछ बोलना है, तो इसलिए मैं पहले तुमसे पूछूंगा। भाई मैं बोलना चाहूँगा कि यार आई थिंक सभी ने नहीं देखा है मे बी पोस्टर, बिकॉज अभी भी किसी का तो कमेंट आया था कि अंडर रेटेड है कोई स्पेसिफिक इंसान। सो आई डोंट नो, बट फिलहाल के लिए ऐसा तो लग रहा है कि इंपॉर्टेंस मिल रही है कोडी रोड्स को ठीक ठाक। अंडर रेटेड थोड़ा, आई डोंट थिंक इट्स द राइट वर्ड। खैर जो भी है, बट इन जनरल बात करें, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई इस बात से। अगर उनको चाहिए था तो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार्स फीचर कर देते, बट अगर तुम गिन के 3 सुपरस्टार फीचर कर रहे हो, आई डोंट थिंक कोडी रोड्स ने फिलहाल के लिए वो राइट अर्न करा है टू बी दी सेंटर गाय, टू बी द गाय ऑन द फोकस। तो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, बट देन अगेन भाई मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि भाई शो अच्छा करो भाई, शो में हमें रॉक और रोमन के सीन्स प्लांट कराओ, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट, वी डोंट केयर अबाउट दीज पोस्टर्स। तो या दैट्स इट। अंकित भाई तुम बताओ, तुम्हारा क्या इनपुट है इस बारे में? भाई ये सेम कंटिन्यू करूँगा मैं कोडी वाली बात। जब तुमने बोला कि कोडी ने शायद अभी इतना तो अर्न नहीं करा कि वो बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर है, और अग्री करूँगा मैं इस चीज़ से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक करा, कोडी को पीछे डालना था, रोमन को आगे डालना था। ऐसा नहीं कि रोमन के फैंस है इसलिए रोमन, मैं पहले भाई अभी किसी का फ़ैन हुई नहीं, मेरा जो फेवरेट लेसनर वो गायब ही है, तो आगे होना चाहिए था रोमन को, ठीक है? क्योंकि चैंपियन बनने से आई डोंट थिंक भाई कि आप मेन टैलेंट बन जाते हो, क्योंकि चैंपियन गुंथर भी थे और गुंथर अभी भी हैं, बट गुंथर तुमको कहीं नहीं दिखेंगे। या तो सिर्फ चैंपियंस फीचर करो भाई अगर कोडी को कर रहे हो तो, लेकिन कोडी को फीचर करा तुमने, गुंथर नहीं। गुंथर को भी कर सकते थे। दूसरी चीज़ भाई, आज की डेट में WWE के अंदर कोई सा भी टैलेंट हो, चाहे कोडी हो, चाहे रॉक हो, चाहे जॉन सीना हो, कोई सा भी हो भाई, रोमन रेंज से ऊपर कोई नहीं है। तो अगर रोमन के आगे कोई है, कोडी है, तो ऐसा बोलो कि ट्रिपल एच को कोडी से प्यार है इसलिए कोडी को आगे डाल रहे हैं। बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं लगता है भाई कि कोडी यहाँ पे होना डिजर्व भी करते हैं। अगर कोडी करते हैं तो देन गुंथर भी करते हैं, देन नाकामुरा भी करते हैं, देन बाकी के चैंपियंस भी करते हैं। क्योंकि कोडी को हर जगह पुश कर रहे हैं, तो सिल्वर प्लेटर में देने वाली बात है। वो अंडररेटेड वाली बात, सारे जोक साइड में गए। टू बी ऑनेस्ट भाई, रोमन को यहाँ आगे होना था और यहाँ आगे नहीं कर रहे हैं, तो ये साफ पॉलिटिक्स दिख रही है। बिकॉज कोडी रोड्स ये डिजर्व ही नहीं करते हैं स्पॉट। एंड अगर तुमको लगता है कि डिजर्व करते हैं, तो वो भी इसीलिए करते हैं बिकॉज उन्होंने अनडिस्प्यूटेड टाइटल जो जीती है वो रोमन ने टच कर रखी थी उनसे पहले। सो ये रीज़न है। और दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़े से और क्लियर शब्दों में बोलूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई रॉ ऑन नेटफ्लिक्स में कोडी रोड्स क्या कर रहे हैं? कोई मुझे रिमाइंड कराएगा अभी जो एपिसोड आने वाला है? एग्जैक्टली मैन, एग्जैक्टली भाई। ना कोई मैच है, ना पता नहीं प्रोमो होगा कि नहीं, फिर क्यों है कोडी वहाँ पे? एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ रोमन इज लिटरली इन द टॉक्स की शायद से वो मेन इवेंट करेंगे या नहीं करेंगे, बट रिगार्डलेस रोमन का एटलीस्ट कुछ काम है भाई रॉ में। कोडी इज नोवेयर टू बी फाउंड व्हेन इट कम्स टू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। पागल बनती भाई, ओवर पुश्ड, ओवर रेटेड, जितनी ओवर वाली चीज़ है ना वो सारी कोडी के आगे लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड अग्रीड अग्रीड। तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड भाई इस पोस्टर को देखने वाला, हटाओ मेरे सामने से। और भाई बाय द वे गाइस, तुम सभी का क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब आते हैं भाई अपडेट्स की तरफ। अब ये है थोड़ा हमारा सेगमेंट। अब यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ है भाई, वापस से इस हफ्ते भी काफ़ी कुछ हुआ। अपडेट्स वाला मामला पिछले 2-3 हफ्ते से गर्म चल रहा है। WWE कुछ ढंग का नहीं करे, लेकिन ये इनसाइटर्स करते रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले
मिस्टर हसल ऑल रिस्पेक्ट जॉन सीना से। सबसे पहले तो भाई बस कुछ दिनों बाद जॉन सीना का वो रिटायरमेंट टूर चालू होने वाला जो कि कोई कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब सब एक्साइटेड है। ठीक है, तो जॉन सीना रेसलमेनिया में किसको फेस करेंगे, इसको लेके कई अपडेट्स निकल के सामने आई थी। लोगन पॉल, ये वो, गुंथर फलाने ढिमकाना नाम थे, लेकिन अब एक बहुत मैसिव नेम आया है भाई, WWE के पोस्टर बॉय का नेम आया है, कोडी रोड्स का। पीडब्ल्यू इंसाइडर के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा, बिकॉज कल तक WWE ने इस मैच को डिस्कस किया है। इस मैच को मालूम है सिर्फ एक बंदा ही स्टॉप कर सकता है, गेस करो अभिषेक। Barnabas। द ग्रेट वन द रॉक, जी हाँ। तो अगर रॉक अवतार लेते हैं, स्वर्ग से उतर के आते हैं, तो वो इस मैच को स्टॉप कर देंगे, सब कुछ है रॉक के ऊपर। लेकिन अगर रॉक ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच देखने को मिलेगा द शो ऑफ शोज रेसलमेनिया 41 में। तो अभिषेक भाई, ये मैच देखना चाहोगे क्या? ओनली इन वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज अगर जॉन सीना यहाँ पे जीतते हैं, जो कि हाईली अनलाइकली लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। अगर वो कोडी रोड से लड़वाएंगे और जॉन सीना उन्हें हरा दें तो मुझे नहीं लगता ये ट्रिपल एच को बात हजम होगी। तो अगर तो इनका प्लान है कि हाँ इनका मैच कराओ और फिर कोडी रोड्स को जितवा दो ओवर जॉन सीना, तो भाई मैं चाहूँगा कि नो थैंक यू। दूसरी बात भाई, मैं यहाँ से ये बोलना चाहूँगा भाई, मैंने पिछले उसमें भी बोली थी कि भाई फिलहाल WWE हमें घुमा रही है भाई इन अपडेट्स में। मुझे लग रहा है कि भाई कंफ्यूज कर रही है हम, मतलब ऐसा नहीं है कि अपडेट्स आ रही हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट WWE वांट्स, बट असली में कुछ ना कुछ और प्लान है गाइज, और वो क्या है वो हमें नहीं पता। बस एक चीज़ पता है हमें, और वो प्लान है रॉक वर्सेस कोडी। आई मीन कम ऑन ब्रो, लाइक थोड़ी देर पहले तुमने बोला था रोमन वर्सेस पंक, सो ब्रो 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 100 रुपए मेरे किधर है, अभी दे दो तुम तो। I'm just gonna say this once कि भाई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा, बट द फैक्ट इज दिस कि भाई रॉक रोमन ही होने वाला है भाई। एंड अरे भाई कुछ नहीं, सुनो भाई, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर अ साइकोपैथ। तो मुझे कंटिन्यू करने दो, मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है। कोडी वर्सेस जॉन सीना मैच अच्छा है, लेकिन अगर कोडी यहाँ पे जीतेंगे ना, फिर देन अगला जो टैग टीम टॉकडाउन का एपिसोड आएगा ना, तुम लोग देखना मत भाई, बस इतना बोलूंगा। जॉन सीना को यहाँ पे 17 टाइम चैंपियन बनना चाहिए, अदरवाइज ये मैच मत कराओ, जैसा अभिषेक ने बोला। तो मैं उससे अग्री करूँगा उस चीज़ से, बट आई होप ऐसा नहीं होगा, और जो भी प्लान है वो सब हो, जैसे कि रॉक रोमन। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगली कहानी रॉक को ही लेके, थोड़ा तुम्हारा मूड खराब करते हैं। रॉक शायद रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं, रेसलमेनिया 41, और ये इसलिए कर सकते हैं बिकॉज कहा जा रहा है कि रोमन पंक के प्लान्स इंटैक्ट हैं, वो मैच तुमको देखने को मिलेगा। और अगर सीना कोडी होता है तो रॉक देन नहीं होने वाले हैं। पता नहीं भाई ये रिपोर्ट कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि सुना मैंने कि कुछ शायद वो रेसलमेनिया के टाइम शूट करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कमिट नहीं किया रेसलमेनिया के लिए। तो मैं भी कुछ स्लाइट चांसेस है कि शायद वो रेसलमेनिया मिस भी करेंगे। तो क्या सोचते हैं भाई? मेरे को तो लगता है कि ऐसा एक बहुत पहले भी रिपोर्ट आई थी और उस पर रॉक ने खुद कमेंट किया था, तो आई थिंक वैसा ही कुछ सिनेरियो फिर से है। हाउएवर आई थिंक इस बार रॉक कुछ ऐसा कमेंट नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि ये कन्फ्यूजन मेंटेन रहे। तो पता नहीं यार ऐसी क्या बात है, बट इन दिनों दिसंबर जनवरी जब रेसलमेनिया पास आती है, मैं अपडेट्स पे बिलीव करना थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ, बिकॉज मुझे अब लगता है कि भाई WWE पूरी कोशिश करती है कि हमें वर्क करे, वो पूरी कोशिश करती है कि ये इधर उधर भटक जाए। तो मुझे उम्मीद नहीं है इस बारे में, एंड किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बिलीव इन रोमन रॉक, बिलीव इन द रॉक, डेफिनेटली शो अप करेंगे, मैं तो बोलता हूँ डेफिनेटली रेसल करेंगे। तो मैं इस रिपोर्ट को फिलहाल के लिए नहीं मानना चाहूँगा। आई होप ये डेव मेल्सर की रिपोर्ट हो, दैट विल बी सो ग्रेट। एनीवेज दैट्स ऑल। ओके अगली अपडेट कवर करते हैं भाई, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इस पे सब्जेक्टिव ओपिनियंस होंगे लोगों के। और ये न्यूज़ है रेसलवोर्ड्स रेडियो की तरफ से, यहाँ पे क्लेम करना था रेसलवोर्ड्स का कि WWE रेसलमेनिया को 2 नाइट कराती है, ठीक है। समर स्लैम भी 2 नाइट इवेंट हो चुका, अब 2025 से देखने को मिलेगा आपको। 2026 से रॉयल रंबल 2 नाइट इवेंट बन जाएगा, एंड समर स्लैम 2027 से, नहीं समर स्लैम नहीं सॉरी, हाँ मनी इन द बैंक 2027 से 2 नाइट इवेंट बन जाएगा। तो अब देखो इतने सारे 2 नाइट इवेंट्स हैं कि अब मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा तुमको अभिषेक भाई कि 2026 से फिर रंबल भी हर साल 2 नाइट, फिर 2027 से मनी इन द बैंक भी 2 नाइट? तो इसके बारे में क्या भाई कहना मेरे चाहते हिसाब से यार रॉयल रंबल तो ठीक है, यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मैंने आई थिंक पता नहीं पिछले एपिसोड में मेंशन करा है या नहीं, बट रंबल मैं चाहता था एक्चुअली, क्योंकि रंबल का तो मैच कार्ड देखो कि यूजुअली काफ़ी छोटा रहता था, बिकॉज एक दिन का इवेंट होता था। रंबल होती हैं 1-1 घंटे की, तो 2 घंटे वहीं पर चले जाते थे, बचता 1 घंटा, 1-2 मैचेस और हो पाते थे। तो उसका मैं समझ सकता हूँ कि तुम 2 अगर कर दोगे दिन तो मैचेस और हो पाएंगे, बट
मनी इन द बैंक, आई मीन आई डोंट थिंक मनी इन द बैंक डिजर्व्स अ 2 नाइट ट्रीटमेंट। तो ये तो बहुत ही रैंडम और बहुत ही ज़्यादा हो गया। जैसे कि तुमने बोला कि भाई जितने ज़्यादा तुम बढ़ाओगे, तुम समझ लो कि उतना ज़्यादा वैल्यू तुम रेसलमेनिया से घटा रहे हो। तो मेरे हिसाब से इवन समर स्लैम भी डिजर्व नहीं करता था भाई। मेरे हिसाब से तो सिर्फ रंबल और रेसलमेनिया होने चाहिए। रंबल भी डाउटफुल, बट अगर तुम्हें करना था तो तुम रंबल कर दो। बट अब समर स्लैम, रंबल, और अगर अब मनी इन द बैंक भी, भाई मनी इन द बैंक में आई नेवर अंडरस्टैंड कि मनी इन द बैंक क्यों। तुम्हें कुछ सेंस लग रही है इस बात की तो तुम बताओ कि वाई मनी इन द बैंक 2 नाइट इवेंट ब्रो। भाई इसमें ना प्रोज कम है एंड कॉन्स ज़्यादा है। एक्चुअली मनी इन द बैंक तो एक सिंगल नाइट इवेंट भी नहीं होना चाहिए, उसको आप शिफ्ट कर दो ऐसे रेसलमेनिया में डायरेक्ट। एग्जैक्टली वो तो सिंगल नाइट भी डिजर्व नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। रंबल से मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि एक लंबा मेंस रंबल मैच है आपके पास, एक लंबा वेमेंस रंबल मैच है, ठीक है, 2 नाइट में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है ना भाई कि ये 2 नाइट में इसलिए डिवाइड करें बिकॉज इनके पास कमी है, इससे टाइम की कमी है, या फिर ये ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं। 2 नाइट्स में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा पैसे ज़्यादा लूटने हैं। एक तो टिकट्स महंगे करते जा रहे इतने, और मैं बाहर के फैंस के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, वो इतने चिढ़े हुए इस चीज़ से कि भाई 2 नाइट इवेंट क्यों करना है, आपको कितने पैसे चूस हो गए। लाइक लोग इतना एलिगेशंस लगा रहे हैं भाई कि टीकेओ वालों ने डब्ल्यूडब्ल्यू को खरीद के कंपनी को रून कर दिया इस सेक्टर में, टिकट्स वाले सेक्शन में। एंड अब वो बस भाई फैंस को चूसना चाहते हैं, फैंस का पैसा चूसा चाहते हैं कि कैसे फैंस से पैसे निकाल सकते हैं, कि कहाँ कैसे कैसे पैसे निकाल लें। तो वही है। एंड रेसलमेनिया की भी रेलेवेंस काफ़ी कम हो जाएगी। स्टेज आपने ख़राब कर ही दिया, लाइटिंग ख़राब कर ही दी, तो एक जो स्पेशल फैक्टर था वो 2 नाइट से ही आ रहा था। एंड अब बाकी के इवेंट्स भी अगर 2 नाइट होने लगेंगे तो देन वो स्पेशल फैक्टर भी चला ही जाएगा। सो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे कैन वी गेट according। बाकी आप लोग कैन वी गेट बताना, रेसलमेनिया 3 नाइट इवेंट? हाउ अबाउट 4 नाइट्स? इवन बेटर भाई। ओके, तो देन हो सकता है कि आपके अंडर रेटेड कोडी रोड्स फिर हर नाइट को मेन इवेंट करें। डैम दैट विल बी सो ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि ये रॉयल रंबल के स्क्रिप्ट को लेके। रॉयल रंबल की स्क्रिप्ट लीक हो गई, पता है भाई तुमको? नंबर 31 पे रॉक आने वाला है या डेफिनेटली भाई, और रनर अप डेफिनेटली। और विनर कौन है वो तुम्हें पता है? विनर है जॉन सीना। एग्जैक्ट। तो वैसे अगर किसी को नहीं पता तो भाई एक फेक स्क्रिप्ट लीक हुई थी, जो कि जस्ट आपको दिखाना चाहते हैं बिकॉज नंबर 31 पे वहाँ पे रॉक को मेंशन किया गया एंड वो रनर अप होने वाले हैं, जॉन सीना विनर होने वाले इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। एंड रोमन रेंज जो है भाई वो होने वाले हैं नंबर 30 पे जो अच्छा, आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, इस स्क्रिप्ट तो हम क्या ही डिस्कस करें, आई थिंक मोर लाइक मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि तुमने मेंशन, मोस्ट प्रोबेबली क्या लाइक लिटरली फेक ही है। हाउएवर भाई यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि नंबर 31 पे रॉक, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर रॉक को कुछ आना हो तो वो कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि हाँ भाई 30 बंदे आ गए, लोगों को लगा अब तो कुछ नहीं होगा, और फिर 31 पे वी गेट दैट? मजा आ जाएगा भाई, ये कुछ फ्रेश यूनिक हो जाएगा। मतलब ये अभी तक हुआ नहीं है ना, कभी नहीं हुआ होगा, हाँ या ग्रेट राइट? लाइक इससे पहले 40 तो बंदों की रॉयल रंबल जरूर हुई है, 50 बंदों की भी हुई है वैसे तो, पर उसको मैं मानता नहीं। हाँ, बट ऐसा नहीं हुआ ना कि 30 बंदों की थी और बिल्कुल 31 बिल्कुल कोई आ बिल्कुल। गया। तो इवन दो फेक है बट क्रिएटिव डेफिनेटली है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और आई थिंक इमोशन से काइंड ऑफ खेला जा सकता है। लाइक तुम एक्सपेक्ट करो कह रहे अब तो क्या ही होगा, बट देन फिर से टाइमर चले और फिर फाइनल बॉस अपेयर करे। भाई मैं बता रहा हूँ तुम सबसे बढ़िया सुनो, जॉन सीना आएंगे, ठीक है, होंगे डेफिनेटली मैच में। रॉक नंबर 31 पे आके जॉन सीना को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद रॉक कोडी को चैलेंज करते हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि सीना कोडी ओरिजिनल प्लान्स थे, सीना जीतने वाले थे, लेकिन रॉक आया, वो जीत गया, एंड उसके बाद रॉक कोडी हो गया, तब मजा आएगा ना। फिर वो फाइनल बॉस वाली बात आएगी या बैक स्टेज पॉलिटिक्स। क्योंकि अभी फाइनल बॉस वाली फील नहीं आ रही है, बिकॉज भाई बंदा एक तो 31 पे आ रहा है और फिर भी आ रहा है, सो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो आई मीन अगर रॉक 31 पे आते हैं और हारते हैं भाई, तो भाई उनके कैरेक्टर का तो सीन खराब होने वाला है फिर। एग्जैक्टली। तो खैर यहाँ पे बाकी इसमें विमेंस रंबल की भी स्क्रिप्ट थी भाई, तो वो आई डोंट थिंक डिस्कस उसमें, हाँ उसमें तुम्हें विनर बता देते हैं, नहीं विनर का है ही नहीं, हमने इंपॉर्टेंट नहीं समझा तो हमने हटा दिया वो। खैर जो भी है, हम नहीं देखते। एग्जैक्टली। तो खैर इस फेक अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, मेरे को एक चीज़ पसंद आई एंड दैट इज जॉन सीना विनिंग द रॉयल रंबल। आई वुड टोटली लव इट। कूल। बाकी इसमें 2-3 और मैचेस थे जो मैं भूल चुका हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे हाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे आते हैं भाई। कि गुंथर सीएम पंक जो शायद से बिल्ड हो भी रहा है काइंड ऑफ, आई थिंक शायद से, तो इनका मैच हो सकता है। और अगर रूमर्स आर ट्रू तो जैसे कि बोल रहे थे, अगर वैसे यकीन मत करना गाइज, पर जैसे कि अंकित ने मेंशन किया था कि हाँ सीएम पंक रोमन का
शायद मैच हो जाए चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, तो मे बी ये कुड बी द पॉइंट जहाँ पे वो टाइटल ड्रॉप करें अगर तो ये स्क्रिप्ट सही है. ऑफ कोर्स टिफनी एज चैंपियन वर्सेस नाया जैक्स, आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन. एंड देन ऑफ कोर्स मैन और वुमेन रॉयल. अच्छा अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, ये रॉयल रंबल के कार्ड में टिफनी नाया जैक्स का मैच होना डिजर्व करता है? नोप नोप, नॉट एट ऑल भाई. नाकामुरा डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? नाकामुरा करते हैं कि नाकामोरा को भाई मेंस रॉयल रंबल में आना चाहिए भाई, ये तो फैक्ट है भाई. आई मीन उनको भी सिंगल नहीं दूंगा मैं इधर इस वक्त तो भाई. नहीं? ओके ओके फाइन कूल ठीक है भाई, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके. रैंडी ऑर्टन का स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ. मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड के लिए क्रिस फेदरस्टोन की अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने वाले हैं. तो ये नहीं पूछूंगा अभिषेक भाई की थॉट्स क्या, बिकॉज ऑब्वियसली यार ये फेक इंजरी थी, वो पाइल ड्राइवर वगैरह हिट किया था केविन ओवेंस ने. ये बताओ कि कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही है? मतलब रैंडी ऑर्टन है भाई वो. आई थिंक रैंडी ऑर्टन कहाँ कितने टाइम से आई थिंक बस वो यार अभी वेकेशंस में है, वो इन्जॉय कर रहे हैं. और या एज ए सेड बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो रही है यहाँ पे. इतनी होनी नहीं चाहिए बिकॉज भाई देन अगेन इंडीज़ वगैरह भी एग्जिस्ट करती हैं रियल लाइफ में, और वहाँ पे तो भाई कितने ज़्यादा पाइल ड्राइवर पड़ते हैं और फिर भी बंदे एक दो पे किक आउट कर देते हैं. तो कुछ ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली, बट खैर चलो चलता है. आई थिंक इस टाइम में शायद से केविन ओवेंस अपनी राइवलरी सॉल्व कर लेंगे विद कोडी रोड्स. तो या नॉट मच टू से अबाउट दिस. ओके तो फिर आते हैं अपने एक्स टॉक्स वाले सेगमेंट के ऊपर. एंड आज है ऐसा टॉपिक जिसमें आपके ओपिनियंस मुझे चाहिए, आप सबके कमेंट्स चाहिए, और वो है नेटफ्लिक्स इंडिया का. अभी तक मालूम है क्या था कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को कि भाई नहीं 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 सोनी पे आ सकती है. शायद हमारे अंदर भी डाउट था, लेकिन जब हमने पिछले हफ्ते का शो डाला था भाई, यूट्यूब पे पब्लिश किया था, उसके बाद ये अपडेट आ गई थी कि नेटफ्लिक्स कंफर्म लेने वाली है WWE के राइट्स इंडिया में. एंड बड़े बड़े सोर्सेस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, सबने कंफर्म कर दिया है. इवन नेटफ्लिक्स वालों ने ट्रेलर डाल के कंफर्म कर दिया कि 199 लगेंगे आपको मिनिमम. इतना आपको पे करना है भाई WWE देखना है तो. यानी कि अभिषेक भाई अब कंफर्म हो चुका है कि WWE मार्च के बाद, मार्च भी हम लोग गेस करें, उन्होंने मार्च नहीं बोला, मार्च में डील खत्म हो रही इसलिए, मार्च के बाद आपको WWE टीवी पे नहीं देखने को मिलेगी. बचपन से देखते आ रहे हम लोग टीवी पे, बचपन से. एंड अब WWE 2025 में टीवी पे नहीं देखने को मिलेगी. इट्स नाउ ऑफिशियल. थॉट्स भाई मेरे को तो स्टिल लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था यार उन्हें. टीवी पे आना इज़ वेरी मस्ट, स्पेशली हमारे इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी लोग होंगे. तो मैं मानना पड़ेगा यार. आई मीन आई नो कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास नेटफ्लिक्स है, बट देन अगेन ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास नहीं है. फॉर एग्जांपल भाई डेमोग्राफिक की बात करें तो भाई कितने ज़्यादा तो बच्चे हैं भाई, हो सकता है उनके पास नहीं है और वो कर भी ना पाएँ. तो मतलब पर्सनली बोलूँ तो भाई मुझे लग रहा है कि आनी तो चाहिए थी, बट अब क्योंकि कंफर्म हो गया है तो या डेफिनेटली थोड़ी सैड न्यूज़ तो है ये. बट मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई जो प्लान्स रिवील हुए हैं, तो अंकित भाई इस पर बात करेंगे डिटेल में, वो अफोर्डेबल हैं और आई थिंक इतना मैनेजेबल है, स्पेशली व्हेन इट्स नेटफ्लिक्स जहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक हर्डल आ गई है, बट इतनी भी बड़ी हर्डल नहीं है. आई थिंक अगर तुम इसे कर लो तो अच्छा ही है, और भी कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेगा, ये भी ठीक है. और या आई मीन यही बोलना चाहूँगा मैं. तुम प्लान्स इस पे बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है भाई ट्विटर पे, क्योंकि एक्स टॉक्स है तो ट्विटर पे भी काफ़ी मिक्स ओपिनियंस है. यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हर जगह पे तबाही मची हुई है कि भाई ये क्या हो गया क्या हो गया. और मैं तो ये सोच रहा हूँ ऑनेस्टली कि मार्च में फिर क्या होगा. अभी 3 महीने हैं हमारे पास, अभी टीवी पे से हटी नहीं WWE. जब टीवी पे से हटेगी तो जो कोहराम मचने वाला है. और बाय द वे भाई लोग कह रहे हैं कि हैशटैग वी वांट सोनी के ट्रेंड से चलाओ, तो तुमको लगता है ये ट्रेंड काम आएगा भाई? वैसे आई थिंक लोग ये रियलाइज कर नहीं रहे हैं यार, बट जो लोग सोनी लिव पे देखते थे एटलीस्ट, भाई ये तो वो बात है कि सोनी लिव भी बहुत सुधरा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं था भाई. सोनी लिव भी कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है. वहाँ पे भी भाई इन्होंने ऐड से परेशान किया हुआ था. लाइक तुम पिछले ही हमारे एपिसोड ही देख लो, और हमने खुद उस पर बात की है कि भाई एड्स ने हमें तंग किया हुआ है. तो अगर उस तरह से देखा जाए तो भाई सोनी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वी वांट सोनी और सोनी वाले बहुत अच्छे हैं. सोनी वाले टीवी पे दिखा देंगे, बट देन अगेन जो OTT वाले हैं उनके लिए फिर इशू है. तो ये एक ऐसा इशू है कि भाई दोनों तरफ मॉन्स्टर्स हैं, तुम अपना मॉन्स्टर पिक कर लो. तो ऐसा तो, और आई डोंट थिंक इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा भाई. लाइक इतनी बड़ी डील है भाई, $1 बिलियन की डील है ये, एंड किसी ट्रेंड से ये चीज़ चेंज कर दें ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा. अब अच्छा सोचो, इमेजिन करो भाई कि WWE नेटफ्लिक्स की डील $5 बिलियन की डील कैंसिल कर दे बिकॉज अंकित फ्रॉम बिहार वांट्स कि भाई WWE सोनी पे है. लगता है ये चीज़ हो सकती है. टोटली आई कैन टोटली सी दिस हैपनिंग बाय द वे गाइस, ऑफ कोर्स. तो अंकित को कमेंट करो सारे के सारे, और अंकित ट्वीट करेगा तो डेफिनेटली ट्रिपल एच बात मानेगा, ये मेरा वर्ड है भाई. तो डेफिनेटली मेक श्योर टू कमेंट. वी हियर यू भाई. या वी हियर यू, वी टोटली हियर यू.
सो मैं तो बस यही है भाई, कहानी अब सैड है Exactly. थोड़ा ये, बट क्या कर सकते पर हैं। ये यार मैं बोलूँगा कि ये सैड ज़रूर है बट डूएबल है। तुमने प्लान मेंशन नहीं किया बाय द वे, तुम प्लान मेंशन कर देना, मैं जल्दी से ये बोल देता हूँ कि भाई इतना प्लान आई टोल्ड भाई, प्लान 199 मिनिमम है, उतना उन्होंने दिखाया। अब उससे भी नीचे 149 आ सकता है, लेकिन इन्होंने 199 दिखाया, तो मिनिमम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम जैसे बोल रहे हो अभिषेक भाई कि अफोर्डेबल है, तुम्हारे लिए है भाई, सबके लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं भाई नहीं, WWE, तो इस- वो जो टीवी में महीना 200 लगा नहीं, इसीलिए मैंने पहली चीज़ ये बोली थी ना कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा नहीं भी देख पाएंगे बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो देख पाएंगे, तभी तो मैंने इनिशियल देखो भाई, तुम अभिषेक की बातों में मत आओ, अभिषेक इज अ रिच गाय, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना भाई कि तुम्हारे लिए अफोर्डेबल है या दैट फिर इज़ नहीं है, नॉट या ट्रू। फिर तुम मेरे से सलाह नहीं, लेना। मैं इनिशियली मैंने पहली चीज़ इसीलिए मैंने तभी बोली थी कि भाई कि ऑफ कोर्स एक बैड डिसीजन है और ट्रिपल एच को भाई रियलाइज तो होगा ही बिकॉज व्यूअरशिप उनकी गिरेगी, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा। और एक डेटा है, डेटा की तुमने बात की थी, कितने लोग, कितनी 58 मिलियन की वेबशिप आई थी रेसलमेनिया 38 की, यानी कि सोनी इतने सारे हाउस होल्ड्स में अवेलेबल है, ठीक है। 58 मिलियन तो मान लो WWE फैंस थे। अब नेटफ्लिक्स पे टोटल सब्सक्राइबर्स ही 12 मिलियन है, जिसमें से 1 मिलियन भी अगर WWE फैंस होंगे ना, तो भाई मैं शॉक्ड हो जाऊंगा। और 1 और मिलियन तुम्हें भी पता ही होंगे है तो कितने ज़्यादा लोग उनमें से भी पासवर्ड शेयरिंग करते हैं, तो वही वही सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब ऐसे में भाई जब इतने कम लोग देख ही पाएंगे तो क्रेज ऑटोमेटिकली डाउन डाउन होगा। होगा। जब लोग नहीं देखते किसी चीज़ को तो क्रेज डाउन होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ऑब्वियसली तो ट्रिपल एच ने फिलहाल ये देखा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, अच्छी बात है, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में उनके जो फैन बेस है वो कितना कम होने वाला है, स्पेशली इन्हें मार्केट प्लेस जो खासकर हमारी कंट्री जहाँ पे इतने ज़्यादा उनको व्यूअरशिप मिलती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मूव। भाई ट्रिपल एच ऐसा बोल रहा है, ट्रिपल एच बोल रहा है ये गरीब, बाकी तुम लोग कमेंट्स में पूरा कर देंगे। तो एग्जैक्टली तो मैं यही बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि भाई इनफैक्ट आज टॉपिक नहीं शुरू हुआ है, हमने पहले भी इसे कवर करते आ रहे हैं और इसी तरह हम जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था, हम स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं कि भाई दिस इज़ नॉट ए गुड मूव, और आई होप, अब क्या ही होप करें, वैसे सब कुछ कन्फर्म ही है, तो यही बोल सकते हैं कि भाई ट्रिपल एच को आई होप रिग्रेट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ऑल राइट। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वन कमेंट जिसको मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो गाइस क्योंकि तुम्हें पता है कि ये हमारा फाइनल एपिसोड है ऑफ टैग टीम टॉक डाउन ऑफ 2024 ऑफ 2024 या एग्जैक्टली। सो इस वीडियो में हमने एक कमेंट पिक किया और ये कमेंट है भाई आर्यन का, जिनका बहुत ही अच्छा कमेंट था, जो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें basically the best of everything, basically like the match of the year, superstar of the year and all that, basically the awards kind of thing. तो अंकित भाई टैग टीम टॉक डाउन अवार्ड्स। अवार्ड्स लेट्स गो। सो अंकित भाई रेडी हो जाओ भाई, बिकॉज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद मैच ऑफ द ईयर। मैच ऑफ द रोमन रेंस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 14 नाइट 2। लेट्स गो। ओके लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ द ईयर। तुम अपना बताओ ना पहले। अभी कुछ कट करना है कि नहीं, हम ये रिकॉर्डिंग में ही बोले थे बट कोई नहीं, अब इसको वापस फिर से कह चालू देते कर हैं। लेते हैं। तुम अपना भी बताते ठीक है रहना ठीक है साथ ठीक है में। ठीक है। तो अपना तो सामने मैं वहाँ से रुको 1 सेकंड, इसका थोड़ा सा वो रखते हैं, रुको 1 सेकंड, इसको ऐसे रखेंगे। तुम करो चालू और तुम हमसे पूछना मैच ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद हम अपना बताएंगे, देन तुम अपना बताना, देन हम तुमसे पूछेंगे और तुम बताओ मोमेंट ऑफ द ईयर, फिर तुम अपना बताना, फिर हम ठीक बताएंगे। है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे लेके ठीक है चलेंगे। ठीक है ठीक है। तो करें, ठीक है कर रहे हैं शुरू। तो गाइस दैट इज इट। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं दैट वन कमेंट जो मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में मेंशन करा था। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन कमेंट जो कि काफ़ी स्पेशल, काफ़ी अच्छा कमेंट है। तो गाइस जैसे कि तुम्हें पता है कि भाई ये टैग टीम टॉक डाउन का लास्ट एपिसोड है ऑफ 2024। सो इस वीडियो के लिए हमने यहाँ पे ये जो बहुत स्पेशल कमेंट पिक किया है दैट इज़ फ्रॉम आर्यन, जो पूछना चाहते हैं हमसे यू नो सम जनरल क्वेश्चंस की मैच ऑफ द ईयर, मोमेंट ऑफ द ईयर, बेसिकली टेक्निकली द अवार्ड्स काइंड ऑफ थिंग, टैग टीम अवार्ड्स बेसिकली। तो अंकित भाई आर यू रेडी? टैग टीम टॉक डाउन टीम टॉक अवार्ड्स डाउन अवार्ड्स 100%। ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूँगा मैच ऑफ द ईयर। ओके, मैच ऑफ द ईयर भाई रेसलमेनिया 40 नाइट 2 का मेन इवेंट, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द लेजेंड्स जो कि अग्रीड 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 अग्रीड। आई विश कि हमारे रिप्लाई यहाँ पे अलग भी आए बीच में, बट फिलहाल के लिए अगर सेम है तो भाई सेम है भाई, अपने अपने ओपिनियंस हमारे, और कंप्लीटली अग्री भाई। लेजेंड्स की प्रेजेंस के बाद जो वो नेक्स्ट लेवल मैच बना है भाई, तुम्हें पता ही है, तुम सभी ने देखा है, यू ऑल आर रेसलिंग फैंस। इसलिए हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट। अब मैं पूछूंगा, गो अहेड। मोमेंट ऑफ द ईयर तुम बताओ। तो भाई मोमेंट ऑफ द ईयर भाई मेरे लिए होने वाली है जब दैट वन फेटफुल नाइट, जब रॉक ने वो
खतरनाक जोरदार चांटा मारा था कोडी रोड्स को. आई थिंक दैट वाज ओह। रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट. बट जो भी है उस दिन आई थिंक एवरीथिंग स्टार्टेड टेकिंग. तो या दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट. ओ, तुम्हारा? मेरे भी थोड़े सिमिलर से ही है भाई, लेकिन वो चाटा नहीं मेरा, वो इतने समय काम नहीं चलता है. जो कोडी को ब्लड बाथ फेस कराया था रॉक ने, वो बरसात में जो भिगो भिगो के मारा था That कोडी was को, वो true. मामा रोड वाली बेल्ट That से. was true cinema भाई. I wish मैंने वो बोला था भाई. This is even better. Definitely better. That was pure cinema भाई. All right. तो इसके बाद move on करते हैं. Let's talk about male superstar of the year. ओके, ऑप्शंस कई सारे हैं मेरे सामने, लेकिन आई थिंक ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं. Yeah, I think ड्रू मैकइंटायर ने काफ़ी काम किया है. As अंकित भाई said, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है. But you know what? I'm gonna do something rare. I'm gonna go ahead with the final boss who only had one match by the way. But still भाई, final boss is final boss and final boss से मुझे बहुत उम्मीद है अगले साल के लिए भी, because he's gonna make that Roman versus Rock match happen. तो भाई मेरे लिए, even though 80% of the time Rock होते भी नहीं है भाई 2024 में, but still 2024 star of the year is The Rock for me. Okay. ओके भाई, सो यू आर नॉट बीटिंग दोज साइकोपाथ वाला एलिगेशंस. आगे आते हैं जो कि ये फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर की बात. तो फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, रेसलर ऑफ द ईयर, अभिषेक तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन है? Okay, this is going to be little weird because जो मैं नाम लेने Tough one. वाला हूँ ये एक्चुअली में साइकोपाथ टाइप का नाम हो सकता है. I'm gonna go ahead and say Alexa Bliss. I mean, भाई मुझे नहीं पता भाई. I mean, इस साल उन्होंने जो काम किया है, इतने अच्छे अच्छे मैचेस डिलीवर किए हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोमोज डिलीवर किए हैं. So many great storylines came from Alexa Bliss in 2024. So yeah, I want to go with Alexa Bliss. तुम्हारा क्या? और बाकी तुमको Yeah, I mean, पता होना चाहिए मेरा it's तो just यार. my opinion. और हाँ, वैसे अंकित से पूछना नहीं चाहिए था बिकॉज अंकित का ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी, एक्चुअली तुम कमेंट में बताओ कि अंकित का वुमेन रेसलर, सॉरी वुमेन सुपरस्टार ऑफ द ईयर कौन है. ऑलराइट, इसके साथ मूव ऑन. यस, हाँ, ठीक है. कमेंट में बताएंगे, अंकित भाई खुद भी नहीं बताएंगे बिकॉज आई थिंक हम सभी को पता ही है. एनीवेज, इसके साथ मूव ऑन करते हैं भाई. फैक्शन ऑफ द ईयर बताओ भाई तुम. फैक्शन ऑफ द ईयर तुम्हारे हिसाब से कौन है? न्यू ब्लड लाइन भाई, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टोंगा लोआ एंड चेका फट. डेफिनेटली एग्री. मैं भी बिल्कुल डिट्टो यही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई. एंड इसमें मैं मोस्ट क्रेडिट वैसे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे सोलो सिकोवा को दूंगा भाई, बिकॉज उस बंदे ने जो ट्रांजिशन दिखाई है आई थिंक एडमायरेबल है टू बी ऑनेस्ट. एनीवेज, इसके साथ मूव ऑन करते हैं. मैं तो टोंगा लोआ को दूंगा. ओके, इसके साथ मूव ऑन करते हैं भाई. टैग टीम ऑफ द ईयर बताओ भाई तुम. टैग टीम ऑफ द ईयर आई विल गो विथ, कौन है वो, मोटर सिटी कौन मशीन है वो? गन्स. अभी हाल फिलहाल में ही आए थे. मोटर सिटी मशीन गन्स. ऑलराइट, तो अगर मैं अपनी बात करूँ भाई, मेरे लिए टैग टीम विल बी टॉक डाउन. Just kidding. I mean, I'm not kidding. Like, actually, I think we are a great tag team, guys. How about that? Make sure to, let us know in the comment section. Tag team of the year is Tag Team Talk Down. Ankit and Abhishek, right here. Let's go. नाइस. All right. ओके, ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द Okay, ईयर. breakout superstar में भी काफ़ी कंपटीशन है इस बार. We have some interesting names, but I think मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल रखूँगा. जो स्ट्रेट अप तुम देख सकते हो, लिटरली यू कैन फील कि यहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, एंड दैट विल बी ब्रॉन ब्रेकर फॉर मी, बिकॉज आते ही चैम्पियन बन गए हैं वो, और अच्छी खासी उनकी डोमिनेंस है. आई विल गो विथ जेकब फाटू. मुझे लगता है जेकब फाटू ने आने के साथ ही जो धमाल मचाया, कई सारे पेपर व्यू के मेन इवेंट में थे वो, तो वो डिजर्व करते हैं. ये भी यहाँ पे बहुत वो अच्छा नाम नाम मुझे टू बी लगता है. ऑनेस्ट. ऑलराइट, और इसके बाद द फाइनल वन इज प्रीमियम लाइव इवेंट ऑफ द ईयर. ओके, रेसलमेनिया 40. एग्जैक्टली सेम. रेसलमेनिया 40, जिसमें हमें लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली थी, स्पेशली रॉक पिनिंग कोडी रोड्स. दैट वाज द हाईलाइट. एग्जैक्टली. Oh. तो ये था भाई टैग टीम टॉक डाउन अवार्ड्स. एंड इज इट एनफ भाई इस एपिसोड के लिए, या फिर कुछ मोर और? देन इनफ, मोर देन इनफ. ओके, सो दो चीज़ें. अभिषेक का सॉन्ग आउट होने वाला है मिडनाइट आज 12 बजे. मेक श्योर टू स्ट्रीम ऑन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब पे भी मिल जाएगा अभिषेक के चैनल पे. दूसरी चीज़, बस हम लोग क्लोज आ चुके हैं भाई वॉच अलॉन्ग के. सो आपको फाइनल रिमाइंडर दे दो भाई, 7 तारीख सुबह 6:20 इसी चैनल पे, यहीं पे, ओनली ऑन टैग टीम टॉक डाउन. जो आप वॉच अलॉन्ग देखने वाले हो, आपने कभी नहीं देखी, वो नेवर सीन बिफोर बोलते ना, वही सिस्टम है. तो बस उसका वेट करो, कुछ टाइम में स्ट्रीम शेड्यूल हो जाएगी. रिमाइंडर्स ऑन कर लेना, एंड मेक श्योर
टू वॉच दैट, लाइव देखना हमारे साथ में, है ना बिल्कुल अभिषेक? भाई, कंप्लीटली एग्री। एंड जैसे कि अंकित भाई ने खुद ही बोल दिया भाई, दिस इज द एक्सपीरियंस यू विल नेवर फॉरगेट, एंड दिस इज द एक्सपीरियंस जो तुम आगे से चाहोगे भाई कि हमें बार बार तुम डिलीवर करो। तो एग्जैक्टली दिस इज जस्ट द स्टार्ट, बट स्टार्टिंग ही तुम्हें इतनी बैंगर देने और वाले हैं। वैसे भी कीबोर्ड टूटने वाला है भाई, कीबोर्ड भी टूटने वाला है, I सो मेक श्योर टू जॉइन I अस। won't be too sure about that, because जहाँ तक मुझे लगता है भाई, रॉक विल शो अप एंड रॉक विल प्लांट हिज वो वाला एंगल हमें देखना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कीबोर्ड आई थिंक बचने वाला है, बट या आई एम रेडी, इफ इट कम्स टू दैट आई एम रेडी। एनीवेज भाई, एज अंकित भाई Okay. जस्ट सेड भाई, बहुत खतरनाक वॉच अलॉन्ग होगा, डू नॉट मिस दिस वन। और ये तो बस शुरुआत है, मैं यही बोलूँगा। हमने बहुत ज़्यादा तैयारियां की हैं, और दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट ए वॉच अलॉन्ग, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटरल शो ब्रो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ शो। ओके, तो यहाँ से हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं आपको, बिकॉज ये टैग टीम टॉक का साल 2024 का आखिरी एपिसोड था। टोटल 12 एपिसोड्स हमने करे, अपना 12वां एपिसोड है इस साल का। तो एक अच्छी जर्नी हमने भाई यहाँ तक बनाई है 2024 में। 2025 में और भी काफ़ी प्लान्स हैं, 2025 और भी मैसिव होने वाला है। वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सबको, बिकॉज हम लोग अब अगले एपिसोड को लेके आएंगे नेक्स्ट संडे को ही, तो वो तो जस्ट होगा वॉच लॉन्ग से पहले ही। तो अभी के लिए मेरे और अभिषेक दोनों की तरफ से आप सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू टैग टीम टॉक डाउन। मिलेंगे अगले हफ्ते अगले थैंक यू संडे। सो मच गाइस। Tap in the rain, now the bell is about to sound. Dunk it and Abhishek, ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, X Talk, name it all. Tag team talk down.